हरियाणा में मेडिकल अधिकारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वो चले गए हैं। उनकी दो मांगे हैं, एक तो एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगे और दूसरा एसीपी में बढ़ोतरी है। वो ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएस नितिन फलसवाल मौजूद हैं। सर, हड़ताल पर आप चले गए हो, अनिश्चितकाल 2 दिन की हड़ताल का आपने आह्वान किया था, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में ये बदल गया। अस्मा लागू होने के बाद नो वर्क नो पे के तहत सरकार ने एक नोटिस है वो जारी किया है। क्या रणनीति रहने वाली है? क्या सरकार से आपकी कोई बातचीत है वो हो पाई है? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना बताना चाहूंगा कि शुरू से ही आह्वान ये था कि अगर 2 दिन में हम किसी एंड रिजल्ट पर नहीं पहुंचते हैं तो इसको इंडेफिनिट स्ट्राइक में कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एस्मा के कुछ ऑर्डर्स फ्लोट होते हुए नजर आए थे, मैंने भी वो पढ़े। तो पढ़ने के बाद मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्या उन्हीं पर आप लोग एस्मा लगाने की तैयारी कर रहे हैं जिनको पे कोरोना के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे? क्या उन्हीं पर एस्मा लगाया जाएगा जिनने समाज हित में कोविड के दौरान जो डबल पे ऑफर की गई थी उसको ठुकरा दिया था? क्या उन्हीं पर एस्मा लगाया जाएगा जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 36 घंटे पहले भगवान का दर्जा दिया था? ये बड़ा हास्यास्पद है। और स्टेट कमेटी के आह्वान पर, ज्वाइंट एक्शन कमेटी और स्टेट हमारी एसोसिएशन के पोस्ट ब्यूरोज के आह्वान पे सोनीपत मजबूत तरीके से अपनी मांगों के लिए इंडेफिनिट स्ट्राइक के अंदर खड़ा है। सर, ओपीडीज हैं वो चल रही हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चल रही हैं, जो डॉक्टर्स बैठे हैं क्या वो आधिकारिक तौर पर ओपीडीज और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं खासकर पोस्टमार्टम जैसी सेवाएं हैं वो चलाने के लिए चला सकते हैं क्या? नहीं, जो पोस्टमार्टम की सेवाएं हैं वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कानपुर से बुला करके की जा रही, पूरी करवाई जा रही हैं। लेकिन ओपीडीज में जब आप घूम करके देखोगे तो ये पूर्ति नहीं है, केवल खाना पूर्ति की जा रही है और ये ब्लैंकेट करने की कोशिश है इस बहुत बड़े मास मूवमेंट को। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जीत रहे हैं हम ये लड़ाई। और ये तो आप भी इस समाज के एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। क्या कोई सीएचओ किसी गायनेकोलॉजिस्ट के बराबर काम करने के लिए कैपेबल है? और क्या कोई बीएमएस डॉक्टर किसी एमडी मेडिसिन वाला काम करने के कैपेबल है? आप अंदर जाकर के देखिए, आंकड़ा कम हो गया है। जो एमएलआर लगातार हर रोज 25 से 30 थी, वो 1 पर के आकर के अटक गई है पिछले 48 घंटे में। एक भी ओटी नहीं हो रहा है। इलेक्टिव ओटी बंद है पीजीआई कानपुर और पीजीआई रोहतक के। तो ये अपने आप में कहानी बयान कर रहा है। ये बहुत जल्दी सामने आएगा। सर, क्या सरकार से स्टेट बॉडी की कोई बातचीत है वो हो पाई है कि आप काम पर लौट आइए, हम आपकी मांगों पर गौर है वो करें? क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से जो आपकी मांगे थी उन पर गौर सरकार नहीं कर रही है। वायदा खिलाफी आप बड़ा गंभीर आरोप है वो सरकार पर लगा रहे हो। नहीं, बिल्कुल, वो मैंने आपके जो मीडिया के साथियों का सोनीपत का ग्रुप है उसमें डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं। लगातार 1.5 साल से वायदा खिलाफी हुई, चिट्ठियों के और ब्लैक पेजेस के माध्यम से हमने माननीय सरकार को जगाने की कोशिश की। हम तो अब भी टेबल टॉक्स के लिए तैयार हैं, डायलॉग से ही इसका हल होगा, लेकिन अब की बार पक्के तौर पर हल होना चाहिए। हम केवल कागज पे दिए गए आश्वासन से मानने वाले नहीं है, नोटिफिकेशन लेकर के मानेंगे अब की बार। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, वो फादरली फिगर है और जब बच्चे नाराज हो जाया करते हैं तो अक्सर फादर साहब उनको पुचकार करके, दुलार करके, उनकी बातें मान करके उनको बना लिया करते हैं। यही अपील मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से। देखिए, अपनी बातों के साथ साथ एक कूटनीतिक जवाब देते हुए नितिन फलसवाल है वो नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुखिया है वो बताया और उन्होंने कहा कि जो बातचीत है वो टेबल पर ही हल हो सकती है, लेकिन अभी हम नाराज हैं। लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगी। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।